हम नहीं दिख रहे यहाँ बैठे हुए कि हमारे लिए भी उसे कुछ करना चाहिए। दूसरी बात, आप जब ये बोलते हो पीएमओ ने ये वाली जमीन रैन बसेरा के लिए दे दी है, तो तुम्हारा जो दून हॉस्पिटल के पीछे बिल्डिंग बन रही है उसके तो बना लो रैन बसेरा के लिए। हमने तुम्हें कहा रोक रखा है? रोका किसी ने उनको? वहां पर बन रही है आपकी ऑलरेडी बिल्डिंग। और मजेदार बात यह है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप एक काम करें, ये जो बिल्डिंग है इसे वापस यहाँ पर पुनः स्थापित करें सारे न्यायालयों को। हम वही काम करने के लिए तैयार हैं और यहाँ रैन बसेरा बना दें जो आपको अपने ऐशो आराम की चीजें बनानी है। दूसरी जरूरी चीज है हमारी कि जहां तक मेरे संज्ञान में आया 30 तारीख तक तो माननीय उच्च न्यायालय ने ऑर्डर करा हुआ है कि कोई भी विपरीत हमारे खिलाफ, किसी के भी खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं होगा। इस विषय पर जब 30 तारीख पार हो जाएगी, 1 दिसंबर आएगी, उस समय जब विपरीत आदेश पारित होने शुरू हो गए, उसमें हमारी कार्यकारिणी ने क्या करा हुआ है इसका भी जवाब चाहिए हमें। हम सारे प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता हैं। मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, हमारे घर में कूड़ा होता है तो हम क्या करते हैं? सफाई करते हैं, बताओ। सफाई करते हैं। तो ये जो कूड़े नाम के अधिवक्ता है, जो सिर्फ अधिवक्ता है, जो कोई नाई है, हलवाई है, ये साथ क्यों नहीं करते हैं यहाँ से? आज यहाँ इसी आंदोलन में एक बिंदु तो तय हो चुका है कि हमें चेंबर चाहिए और सरकार देगी बना के चेंबर, हम अपने पैसे से नहीं देंगे। तो यहाँ क्यों नहीं दूसरा मुद्दा ये भी तय कर लिया जाए, आंदोलन तो गतिमान है, कि जो अधिवक्ता वाकई में अधिवक्ता नहीं है, केवल बिना अधिवक्ता उसे उठा के बाहर फेंको। और अगर आपको उनको रखना है तो उनको रखो यहाँ पर, मगर वोटिंग राइट समाप्त कर दो, ताकि वो पर्ची गैंग के सारे यहाँ पर आकर हमारी दिशा दशा तय कर पाए। हमें अपनी दिशा दशा खुद तय करनी है, हम उनके हाथ में अपनी आगे कोई भी फ्यूचर की चीज नहीं देना चाहेंगे। अब सीधी एक और स्पष्ट बात तो हो गई है कि हमारे को चैम्बर तो चाहिए, फ्री में चाहिए और सरकार बना के देगी, इसमें कोई मतभेद नहीं है। संघर्ष समिति ने जो ज्ञापन दिया था उसमें मैं थोड़ा सा संशोधन चाहूंगा। जैसे एक पूर्व वक्ता ने कहा कि बजटरी प्रोविजन के तहत होना चाहिए, तो उस ज्ञापन में कहीं भी अधिवक्ताओं की संख्या और कितने चैम्बर हमें चाहिए ये भी उसमें संशोधन होना चाहिए। क्या आप सहमत हैं इस बात से? 5000 है। तो कुल जितने अधिवक्ता हैं, आप एक संशय मेरे मन में है, हो सकता है आप उसे समझे या ना समझे। जब हम आपस में बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिसिंग नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स की, तो ये नॉन प्रैक्टिसिंग वाला जो कुंबा है ना, ये हमारे नेताओं की देन है। चेंबर जो बनने थे इस पे 2012 से ही बात चल रही है, 2012 से कब 13 साल बीत के 2025 आ गया, आपके समक्ष है। जब तक हम नॉन प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं को यहाँ से बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होगा। और ये जो मजेदार बात है, आप इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, मेहनत हम करें, वकालतनामे हम खरीदें, कूपन हम खरीदें, और जब हम ही ना रहे, हमारे परिवार को जब उस पैसे की जरूरत है तो नॉन प्रैक्टिसिंग वाला उसे खा के चला जाता है, जो 3 लाख बार यहाँ पर